डिजिटल गोल्ड होता क्या है? डिजिटल गोल्ड रियल गोल्ड जैसा होता है वो आपका ही पैसा है, आपके ही गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, बट आप देख नहीं सकते हो। डिजिटल गोल्ड कैसे फायदेमंद है? सबसे बड़ा फायदा तो है कि आपको इसकी सेफ्टी की टेंशन नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई ज्वेलर के पास जाते हो कि मेरे पास 100 रुपये है, मेरे को गोल्ड दे दो इसका, या 10 रुपये गोल्ड दे दो, कौन सा ज्वेलर 100 रुपये का गोल्ड देगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। बट ये एप्लीकेशन ऐसी है कि इसमें आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। सोनाली, हमारे इस पॉडकास्ट में बड़े सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो आगे बात करते हैं गोल्ड के बारे में। भी पीछे जी मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि 2025 में गोल्ड का जो रेट है वो 1.5 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। तो एज लिमिट कोई सेट है? एज लिमिट ऐसी कुछ नहीं है। ये एप्लीकेशन एक फैमिलीज के लिए बनी है कि अगर जैसे मेरे को अपने हस्बैंड के लिए करना है या अपने बच्चे के लिए करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। सपोज करो कि मैंने 1 महीने पहले माया ऐप पे इन्वेस्ट कर दिए पैसे, लेकिन मुझे 15 दिन बाद ही उन पैसों की कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई या जो भी है, तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है? मतलब जब मुझे चाहे मैं ले सकती हूँ? जब आप चाहें, रात को भी अगर आपको कोई इमरजेंसी है, 2 बजे 3 बजे आपको पैसे निकालने, आप तब भी निकाल सकते हो पैसे। तो वो डायरेक्ट टू माई अकाउंट, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है हेलो जिंदगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस पॉडकास्ट में बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर और हम कोशिश करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू आप तक हर वो जानकारी पहुंचाने की जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है, हर कोई शॉपिंग में व्यस्त है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में फंक्शन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो हम शॉपिंग कर रहे हैं, क्या वो शॉपिंग जिस पे हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो पैसा वसूल है? क्या ऐसी शॉपिंग भी हो सकती है जो हमें फ़ायदा दे सके, जो हमारे पैसे को भी बढ़ा दे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में। ये आपके पैसे को बढ़ा सकती है, लेकिन कैसे? वो छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि अगर हम किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आप जानते हो कि गोल्ड के जो प्राइस हैं आजकल आसमान छू रहे हैं, लेकिन हम कोई गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हैं, फिर हम उसको एक्सचेंज कराने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे उसमें कट हो जाते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड एक ऐसा उपाय है जो आपके पैसे को बचाएगा और साथ ही साथ बढ़ाएगा। लेकिन कैसे? इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास है स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है सोनाली बंसल। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। सोनाली, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सोनाली, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल गोल्ड के बारे में, तो आप उसके एक्सपर्ट हो। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है? सो डिजिटल गोल्ड रियल गोल्ड जैसा होता है। ओके। बट डिफरेंस ये होता है, रियल गोल्ड को हम पकड़ सकते हैं, घर पे रखते हैं, सेफ रखते हैं। डिजिटल गोल्ड भी सेफ रहता है बट हम पकड़ नहीं सकते हैं। होता है वो आपका ही पैसा है, आपके ही गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, बट आप देख नहीं सकते हो। जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं, पैसा देख नहीं सकते हम बैंक में, बट पैसा हमें पता है कि पड़ा है बैंक में, सेफ पड़ा है, हम कभी भी निकाल सकते हैं जी। वैसे ही डिजिटल गोल्ड आपके फोन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आप ही का पैसा है, उसमें पड़ा है और आप उसको कभी भी निकाल भी सकते हो। ओके। और आजकल आप देखेंगे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल। इंडिया में सब लोग यूपीआई पे हैं, सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? बिल्कुल। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत लोग करते भी हैं और बहुत लोगों को, अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि करना चाहिए भी अब। और म्यूचुअल फंड में लोग ऑनलाइन करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, तो गोल्ड क्यों नहीं? जबकि गोल्ड तो सबसे ज़्यादा एक सेफ और सबसे अच्छा एसेट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है हर साल गोल्ड के प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें हम ऑनलाइन? घर पे आराम से बैठ के एक सेफ जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, और जिसका नाम डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड है। सोनाली, जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल गोल्ड वैसे ही है जैसे कि हम एक सॉलिड गोल्ड में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना है कि सॉलिड गोल्ड जो होता है वो हमें दिखता है, वो हमारे हाथ में होता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसमें हम जितने पैसे इन्वेस्ट डालते हैं वो हमें, क्योंकि गोल्ड के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आगे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बढ़ के ही उसका जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लोगों की, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे अगर इन्वेस्ट करना है डिजिटल गोल्ड में तो मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत तरीके हैं इन्वेस्ट करने के डिजिटल गोल्ड, बिकॉज ये डिजिटल है तो ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत एप्लीकेशंस हैं, एक उसमें से एक एप्लीकेशन का नाम माया है, जिसमें बहुत यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं हमारे साथ गोल्ड में। ऐसे ही वेबसाइट्स एंड ऑल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बट ये बड़ा ज़रूरी है देखना है कि ये सेफ होने चाहिए वेबसाइट्स, कोई ऐसे फ्रॉड किसी के साथ ना हो या कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करके ही लोग उस पर इन्वेस्ट करें। हमने माया शुरू करा है जिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग इसमें 10 रुपए से लेके हज़ारों रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 10 रुपीज़ है, मिनिमम 10 रुपए है, और 10 रुपए तो आजकल क्या ही है, बिल्कुल 10 रुपए तो हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको बनाया ही ऐसे है कि ये हर इंसान इस पे इन्वेस्ट कर सके, हर इंडिया का इंसान इन्वेस्ट करे। जी, तो जैसे आप अभी बात कर रहे हैं माया की, तो माया के बारे में थोड़ा सा बताओ कि डिजिटल गोल्ड अगर मुझे बाय करना है तो माया कोई वेबसाइट है या कोई आपकी अलग से कोई शॉप है, कैसे, मतलब वो हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा समझाओ। तो माया एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन हमारी एक ऐप है जिसका आप आजकल बहुत सारी ऐप्स यूज करते हैं हम सारे, वैसे ये भी एक ऐप है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, तो ये बेसिकली एक माइक्रो सेविंग प्लेटफॉर्म है, जो छोटे सेविंग्स आप जिस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आप माइक्रो सेविंग्स कर सकते हैं, अपने और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। इस पे आप अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ के सॉल्यूशंस है वो कर सकते हैं। अच्छा, आप गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल सिल्वर भी एक ऐसा आप कह सकते हो एसेट बन गया है जिसमें बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही है यूजर्स को। तो गोल्ड और सिल्वर में दोनों एसेट्स में आप 10 रुपए से माया पे इन्वेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन। तो माया एक वेबसाइट है जिसपे जाकर हमें माया एक ऐप है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है, बट वेबसाइट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और छोटा सा साइन अप प्रोसेस है जिसपे अपना नाम नंबर बताएंगे और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उस पे। अच्छा, उस पे आपको कॉन्स्टेंटली रियल टाइम रेट दिखेगा गोल्ड का। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां पर रेट लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। रियल टाइम रेट जो चल रहा है मार्केट में वही ऐप पे दिखेगा, उसी पे इन्वेस्ट होगा ही। अच्छा, एक और चीज़ जो सोनाली अभी मेरे दिमाग में आ रही है, जब हम सॉलिड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, है ना, बाय करते हैं, तो हम मोस्टली 22 कैरेट लेते हैं, जो ज्वेलरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है माया पे जाकर, तो वो वहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ, 22 या 24, क्योंकि डिजिटल गोल्ड कैसे इस पे काम करेगा फिर? सो डिजिटल गोल्ड वैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 99.99% प्योरिटी होती है। ये 22 कैरेट नहीं है। अगर आप इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हो, जो ऑप्शन होता है, जैसे अगर आपने कोई 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। माया पे ही आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जहां आप इसको गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपको 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन मिलेगा उसके आपके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बदले में जो भी मतलब उस टाइम का रेट चल रहा होगा उसी की वेट के अकॉर्डिंग आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। यस। तो एक और चीज़ सोनाली, ये अगर मैं गोल्ड कॉइन अगर उसको मैं चेंज करती हूँ कि मुझे जो डिजिटली मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मैं उसको अब सॉलिड में उसको मैंने चेंज करना है, मैं गोल्ड कॉइन माया से लेना चाहती हूँ, तो वो मेरे तक कैसे पहुँचेगा? वो हमारी कंपनी है जो सारा ये लॉजिस्टिक्स को टेक केयर करती है। वो हम आपके जो आपका घर का एड्रेस है जो आपने दिया होगा हमें ऐप के साइन अप के दौरान, हम उसके एड्रेस पे आपको कोरियर करा देंगे वो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब मुझे खरीदने के लिए भी कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट मेरे घर आ जाएगा, आपके डायरेक्ट घर आ जाएगा। तो इसमें कंपनी क्या श्योरिटी देती है, मतलब बीच में कुछ मीडियोकर नहीं है या मेरे घर तक पहुंचते हुए वो कहीं लॉस ना हो जाए, कुछ ऐसा? वो हम सारा टेक केयर करते हैं। हमारी कंपनी 30 साल पुरानी है जो ये बहुत चीजें जो करती हैं, जिसमें से हम ये भी करते हैं। अच्छा। तो एक प्रॉपर कंपनी, एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। हमारे पास सारे लाइसेंसेज है जिससे हम काम करते हैं। तो और बहुत यूजर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, लगभग 1 लाख यूजर्स हैं। अच्छा। जो इस पे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि कभी किसी को दिक्कत आई है, तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है एप्लीकेशन की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। अच्छा सोनाली, एक सिंपल सा क्वेश्चन वो है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मुझे लगता है कि हम घुमा के ना बात करते हुए हम उनको सिंपली ये समझाएं कि बेसिकली, क्योंकि आजकल जो हम पुराने लोगों की अगर हम बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, तो सबको ये होता था कि गोल्ड कॉइन खरीद के रख लो, ज्वेलरी बना के रख लो, बच्चे की शादी में काम आएगा। लेकिन अगर मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं तो हम जो यंग बच्चे हैं उनको समझ आ रहा है, लेकिन अगर मुझे अपने पेरेंट्स को जाके कन्विंस करना है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मेरे लिए डिजिटल गोल्ड कैसे फ़ायदेमंद है, तो वो आप प्लीज़ बताइए। बहुत फ़ायदे हैं। आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो मैंने बताया भी है, बट इसको थोड़ा सा और बताते हुए बाकी लोगों के लिए भी कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि आपको
इसकी सेफ्टी की टेंशन नहीं है। फिजिकल गोल्ड हम पहले ज्वेलरी जो खरीदते थे घर पे रखते हैं, लॉकर लेते हैं, बहुत चीजें सोचते हैं कि ठीक रहे, सेफ रहे, बैंक में रखे, घर पे रखे। एक तो सेफ्टी बहुत बड़ा इशू आ जाता है ज्वेलरी के साथ, या गोल्ड कॉइन जो भी हम रख रहे हैं। डिजिटल गोल्ड में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आपका फोन में पड़ा है गोल्ड, बिल्कुल सिक्योर है। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो कंप्लीटली सिक्योरिटी देता है आपके गोल्ड की, तो उसमें पूरी गारंटी भी लेता है। सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है आपको। अच्छा। और बाकी दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई ज्वेलर के पास जाते हो कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे को गोल्ड दे दो इसका, या 10 रुपए गोल्ड दे दो, कौन सा ज्वेलर 100 रुपए का गोल्ड देगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है। बट ये एप्लीकेशन ऐसी है कि इसमें आप 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। छोटा छोटा अमाउंट शुरू करोगे तो वो छोटा छोटा अमाउंट, जैसे आपने आज 100 रुपए डाल दिया, कल 200 डाल दिया, 500 डाल दिया, अगले हफ्ते, वो धीरे धीरे करके आपकी वेल्थ बढ़ाता है। धीरे धीरे आपको वेल्थ बढ़ती दिखेगी, बिकॉज आप छोटा छोटा अमाउंट सेव कर रहे हो। सब सेव करते हैं आजकल, सब या तो कैश में सेव कर रहे होते हैं या बैंक में डालते हैं पैसे, बट कैश की वैल्यू नहीं है। अगर कैश पड़ा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं। इससे अच्छा हम ऐसे कोई एसेट में इन्वेस्ट करें जो सेफ है, सिक्योर है, जिसकी रिटर्न बहुत अच्छी है। तो छोटा छोटा अमाउंट सेव करके हम बहुत चीजें आगे बढ़ा सकते हैं जी। डैमेज कुछ नहीं होता है। गोल्ड ज्वेलरी पड़ी है, या तो किसी ने चुरा ली, या कोई डैमेज होगी, या टूट गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, ऐसे बहुत चीजें हम सोचना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड में ऐसा कुछ है नहीं, कोई डैमेज नहीं है, कोई आउट ऑफ फैशन नहीं है, तो आपको लॉस नहीं है उस चीज का। प्लस डिजिटल गोल्ड में आप कभी भी बेच भी सकते हो। इमरजेंसी आ गई, कैश चाहिए इमीडिएटली, वहां पर आप ज्वेलर के पास जाओगे अपना ज्वेलरी लेके, वो मेकिंग चार्जेस काटेगा, 10 चीजें और काटेगा, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट चार्जेस अपने काट के ही आपको बैलेंस रुपए देगा जी। यहाँ पर कोई मेकिंग चार्जेस काटने नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी अपने घर पे खरीदो, कभी भी बेचो, विद इन 24 आवर्स आपके पैसे बैंक में आ जाएंगे, या वही आप गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा। तो कैश चाहिए तो कैश मिल जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गया गोल्ड का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा उसके साथ साथ, और नहीं है तो कैश वापस मिल जाएगा आपको जो आपने इन्वेस्ट करा है। प्लस जो जैसे आपने बोला कि बहुत पहले हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि लड़की की शादी है, गोल्ड लेके रख लेते हैं, काम आएगा, उसकी शादी पे देंगे। तो ये भी आप उसको ऐसे तरीके से ही सोचिए कि अपने बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके चाहे लड़की हो लड़का, आज तो कोई क्या, आज तो डिफरेंस नहीं है। आप उनके लिए ऑनलाइन हमारी ऐप पे सेव करें, और धीरे धीरे वही गोल्ड आपको बढ़ता दिखेगा, रिटर्न मिलती रहेगी उसकी, कोई टेंशन नहीं आपको कि कोई चोरी हो, कुछ होगा। तो आप उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनकी कोई इमरजेंसी, उसके लिए भी हमारी ऐप पे सेव कर सकते हो, अपनी फैमिली को माइंड में रखते हो। अच्छा सोनाली, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि उस पे हम मिनिमम 10 रुपए से भी हमारी जो है वो सेविंग स्टार्ट हो जाती है। एक और चीज़, जैसे कि घरों में अगर हम किसी बैंक में कुछ पैसे सेव करते हैं, तो घर में नॉर्मली लोगों का यही होता है कि महीने में मुझे 10,000 इस बैंक में डालने ही है, महीने में मुझे या 20,000, मतलब जो भी जिसकी जितनी भी पॉकेट अलाउ करती है। तो अगर हम माया पे जाते हैं और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या मैं डेली के डेली पैसे डाल सकती हूँ, या कुछ पर्टिकुलर डेज हैं कि बस उन्हीं दिनों में मुझे, या महीने में मुझे 4 बार करना है, 5 बार करना है, वो भी प्लीज बताइए। आप इसको एवरीडे भी कर सकते हो। अच्छा। बहुत लोग एवरीडे थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं ताकि उनका एक वेल्थ बढ़े, या उनका थोड़ा सेविंग्स बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एवरीडे करें, आप दिन में 10 बार करें, हफ्ते में 1 बार करें, महीने में 1 बार करें, वो कंप्लीटली यूजर के उस पे है। बिल्कुल। ऑब्वियसली जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना आपको रिटर्न भी अच्छा इसमें दिखाई देगा। हमारे पास बहुत फीमेल यूजर्स हैं, बहुत हाउसवाइफ्स हैं जो घर को चलाने के लिए छोटा छोटा अमाउंट सेव करती रहती है, कोई इमरजेंसी ना आ जाए, फैमिली में कुछ ना आ जाए। तो बहुत ऐसे हैं जो गोल्ड में सेव करके रखते हैं, कैश ना रख के गोल्ड में हमारे पास सेव करते हैं। तो हर हफ्ते करते हैं, कुछ हर दिन भी करते हैं। पर हम बहुत बार देखते हैं कि जब फेस्टिविटी आती है, जैसे जब अभी दिवाली आ रही है, धनतेरस हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, ऐसे जो जितनी फेस्टिविटीज़ हैं, तब लोग बहुत सेव करते हैं। बिकॉज ऐसा मानते हैं कि अगर हम इन दौरान गोल्ड में सेव करें तो बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत अच्छा होता है वो, क्योंकि गोल्ड में लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इसलिए बहुत लोग इस दौरान पे बहुत सेव करते हैं। तो इस पे
फेस्टिविटीज़ का बहुत हमारे को लाभ मिलता है इस चीज़ का। जी, तो कहीं ना कहीं हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बोला कि दिवाली के दौरान मोस्टली लोगों के घरों में लक्ष्मी माता की पूजा होती है, और हर कोई चाहे वो अपनी पॉकेट के जितनी भी उनकी अलाउ करती है, तो छोटी सी, चाहे वो सिल्वर है चाहे फिर वो गोल्ड है, वो सोचते हैं कि इस दौरान धनतेरस हो गया और दिवाली हो गया कि मैं बाय करूं। तो उसके लिए भी माया जो ऐप है वहाँ पे हम सॉलिड गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकते हैं। और वो ये कि हमने बनाया इसको ऐसा तरीका है कि सबकी पॉकेट के हिसाब से बनाया है कि मतलब बंदा 10 रुपए भी खरीद कर सकता है, 1000 रुपए भी है, 10,000 है, 1 लाख भी रख सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। तो एब्सोल्युटली, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि फेस्टिविटी के टाइम पे बहुत लोग एक कपड़ों पे खर्चा करते हैं, बहुत दूसरी चीज़ों पे खर्चा करते रहते हैं, जो ठीक है, सबके अपने अपने शौक होते हैं। बट आई थिंक एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसपे आप फेस्टिविटी के टाइम जितना करेंगे उतना आपको ही लाभ मिलेगा। और स्पेशली धनतेरस और दिवाली पे तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है इन्वेस्टमेंट करना। और चाहे आप फिजिकल गोल्ड में कर लो चाहे ऑनलाइन गोल्ड में कर लो, बट क्योंकि ऑनलाइन गोल्ड थोड़ा और सेफ बनता है, थोड़ा और कम अमाउंट पे कर सकते हो, और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स है जो मैंने बताए जी। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि ऑनलाइन में करें तो उतना ही बेनिफिशियल रहेगा जी। तो जो मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे हमारा रहने का, खाने पीने का, ये हम बहुत वेस्टर्न कल्चर को आजकल हमने अडॉप्ट कर लिया इन चीज़ों, तो कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड भी मुझे उन्हीं का एक पार्ट लग रहा है, मतलब सेफ चीज़ लग रही है। पहले हम सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं, फिर उसको बैंक में रखते हैं। बैंक में आजकल क्या हो गया है सोनाली, आपको FD करवानी पड़ती है अगर आपको एक लॉकर बाय करना है, फिर आपको ईयरली उसका एक रेंट देना पड़ता है अगर आप अपना एक लॉकर लेते हो। तो ये सारा झंझट खत्म हो जाता है अगर हम डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं। बिल्कुल, मैंने वही बोला कि लॉकर की कोई टेंशन नहीं, घर पे लॉकर रखने की टेंशन नहीं, बैंक में लॉकर रखने की टेंशन नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ऑनलाइन और बड़ा सेफ तरीका है जिसमें आप गोल्ड जैसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको जो अमाउंट आप सेव कर रहे हो, और अगर वो अमाउंट बढ़ जाती है, गोल्ड का रेट अगर बढ़ जाता है, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने अगर सपोज करो आपने जब गोल्ड में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उस टाइम पे गोल्ड का रेट था 50,000, लेकिन जिस दिन आपको पैसे चाहिए थे उस दिन आपने देखा तो गोल्ड का रेट था 70,000, तो आपको उसी गोल्ड के रेट के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपको मिलेंगे तो 70,000, बट आपको वो 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बिल्कुल, जो कि हमें सॉलिड में नहीं मिलता है, जो बिकॉज मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं और बड़े चार्जेस कट जाते हैं। और हमने देखा है गोल्ड के भाव तो बढ़ ही रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। यही 10 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, और अब तो हमें लग रहा है कि रेट और भी बढ़ेगा, हर महीने बढ़ ही रहा है। तो कई बार तो न्यूज में आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न गोल्ड में आता है, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि म्यूचुअल फंड तो फिर भी ऊपर नीचे होता रहता है, बट गोल्ड ऐसी चीज तो एक कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही है। तो डेफिनेटली कोई इन्वेस्ट करता है, कोई रखता है अपने पास गोल्ड, तो उसको बहुत लाभ ही मिलता है। बिल्कुल सोनाली, हमारे इस पॉडकास्ट में बड़े सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो आगे बात करते हैं गोल्ड के बारे में भी। पीछे जी मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि 2025 में गोल्ड का जो रेट है वो 1.5 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि अगर मुझे 10 ग्राम सोना खरीदना है तो 1.5 लाख रुपया मैं लेके जाऊं। तो अगर हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मेरी जेब अलाउ कर रही है कि डेली के मैं 500 रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, और साल में 500 करते वो कितने सारे हो गए, और उसको मैं सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली, आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे कि एवरी डे अगर आप 500 कर रहे हो, वो तो फिर अमाउंट का ही बहुत अच्छा अमाउंट चला जाएगा। और फिर जब आप जैसे बोल रहे हैं अगर रेट 1 लाख 1.5 लाख या कुछ भी जो भी रेट छूता है, तो कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा उस पर। अच्छा सोनाली, एक और बात वो ये है कि क्योंकि अगर मैं ऐप की बात करूं, माया ऐप की बात करूं, तो इसमें जब मुझे इन्वेस्ट करना है तो बड़े लोगों का मुझे समझ आ गया कि हमारे जैसे लोग उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 रुपये की, कि हमारे वहाँ पे माया ऐप पे हम 10 रुपये से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एज लिमिट कोई सेट है या फिर कोई भी वहाँ पे अपना अकाउंट बना के उसमें कर सकता है? एज लिमिट ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, 18 से ऊपर हो तो ऑब्वियसली बेटर रहता है, बिकॉज थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कैसे चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। बट उसमें हमारा एक बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है जो है फैमिली सेविंग,
ये एप्लीकेशन एक फैमिलीज के लिए बनी है कि अगर जैसे मेरे को अपने हस्बैंड के लिए करना है या अपने बच्चे के लिए करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। अपने साथ साथ अपने हस्बैंड के नाम पे गोल्ड खरीद सकती हूँ, अपने बच्चे के नाम पे गोल्ड खरीद सकती हूँ। अगर मेरे को बच्चे की एजुकेशन के लिए खरीदना है तो मेरे को पता है कि मेरे इस बच्चे की एजुकेशन के लिए मैंने हर महीने 5,000 डालना है, ताकि जब उसकी कॉलेज का टाइम आए या कुछ भी उसको अगर बाहर की एजुकेशन करनी है तो मेरे पास एक पैसे पड़े हो मेरे गोल्ड में, जो मैं फिर बेच के अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज कर सकती हूँ। तो वैसे ही अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती हूँ। मेरे जो भी पेरेंट्स हो गए या मेरे मदर इन लॉ हो गए, उनके लिए भी मैं गोल्ड में ऐप पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ उनके नाम पे। तो ये एक बड़ी खासियत चीज़ है जो और कोई ऐप नहीं कर रहा है इंडिया में इस वक्त, बट हमारी ऐप पे आप फैमिली के लिए सेव कर सकते हो। जी अच्छा, एक और चीज़ सोनाली, आपसे बात जब मैं कर रही हूँ तो बड़े सारे क्वेश्चंस जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अभी जैसे हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट की, तो हमने इन्वेस्ट किया और सपोज करो कि मैंने 1 महीने पहले माया ऐप पे इन्वेस्ट कर दिए पैसे, सपोज मैंने 20,000 50,000 जो, लेकिन मुझे 15 दिन बाद ही उन पैसों की कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई या जो भी है, तो उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है? मतलब जब मुझे चाहे मैं ले सकती हूँ? जब आप चाहें, रात को भी अगर आपको कोई इमरजेंसी है, 2 बजे 3 बजे आपको पैसे निकालने, आप तब भी निकाल सकते हो पैसे। तो वो डायरेक्ट टू माई अकाउंट में शिफ्ट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ओके। तो और कोई, अगर मुझे माया ऐप के बारे में भी आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा समझाओ कि कैसे हमने ऐप डाउनलोड कर ली, वो आपने बता दिया, लेकिन उसमें आपको कोई प्रोफाइल बनाना है, कोई पेपर सबमिट करने हैं? कोई पेपर नहीं, सारा ऑनलाइन है। अच्छा, डिजिटल का जमाना है, सारा ऑनलाइन है, कोई पेपर की प्रोसेस नहीं है, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। कस्टमर सपोर्ट है हमारे पास, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली कॉल कर सकता है हमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। अच्छा, कंप्लीटली डिजिटल, ऑनलाइन, नो पेपर वर्क, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारे पास बहुत यूजर्स हैं जो छोटे छोटे टाउन्स एंड सिटीज, गांव के लोग हमारे पास आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ऐप पे। तो अगर वो लोग भी समझ सकते हैं, मेरे को पता है कि बाकी लोग भी समझ सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो ऐसे ही जब, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो है वो माया ऐप में आप जब साइन इन करोगे वहाँ पे, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब मुझे पैसे निकलवाने हैं तो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में चल जाएंगे। इसके बीच में कोई भी मीडियोकर नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, कहीं भी कुछ भी हिडन नहीं है कि हम किसी कस्टमर को कुछ हिडन चार्जेस लगा रहे हैं या कुछ दिखा नहीं रहे हैं जानबूझ के। बड़ी एप्लीकेशंस करती है कि थोड़ा कस्टमर को इल्यूजन देती है कि अच्छा ये सब ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत कन्वीनियंट है। तो यूजर्स यूज करके देख सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली अगर कोई फीडबैक होगा तो वी आर ओपन टू दैट ऑल्सो। कोई कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके फीडबैक देना चाहे वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोनाली, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में और माया मनी ऐप के बारे में। माया ऐप जिसको हम अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल के टाइम में अगर मैं बात करूं कॉलेज गोइंग बच्चों की, हर किसी को पॉकेट मनी मिलती है, और हम बात कर रहे हैं सेविंग की कि हम अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं या मेरा मन कर रहा है मुझे कुछ लेना है, तो अगर कॉलेज गोइंग जो बच्चे, उनको सबको अपनी पॉकेट मनी मिलती है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे चाहें कि मुझे इन माया मनी ऐप पे जाके सेव करना है, तो उनके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद रह सकता है? कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बिकॉज इसकी अमाउंट ही 10 रुपये से शुरू होती है। एंड कॉलेज वाले बच्चों को पॉकेट मनी सब पेरेंट्स देते हैं। तो क्या होता है, एट अ वेरी यंग एज उनको समझ नहीं आता है, पैसे पहली बार मिल रहे होते हैं घर से, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं पैसे, कि खाने पे लग गए, कपड़ों पे लग गए, कुछ बुक्स पे लग गए, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो माया है वो उनको ये सिखा सकता है कि आप अपना सेविंग कैसे शुरू करो एट अर्ली एज, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करो, अपने पूरे महीने के एक्सपेंस कैसे मैनेज करो, सेविंग कैसे शुरू करो। बिकॉज आगे जाके तो सब सेविंग करते ही हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। बट ये जो नॉलेज है ये बहुत जल्दी आ जानी चाहिए बच्चों में, जो आजकल आती नहीं है। बिकॉज छोटे बच्चों को 18, 19, 20 साल वाले बच्चों को जल्दी पता नहीं होता है कि हम अपनी सेविंग्स कैसे शुरू करें, कैसे करें। बिल्कुल। सो माया से उनको ये बहुत अच्छा एक समझ आ सकता है कि पॉकेट मनी जो मिल रही है उसमें से चाहे एवरी डे करें, चाहे हफ्ते में या महीने में एक बार थोड़ा जो अमाउंट पॉकेट मनी का मिल रहा है वो सेव करना शुरू करें। उसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं उनको। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए सेव कर सकते हो, उनके बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी उनके लिए गिफ्ट खरीदना है, आप उसके थ्रू सेव करके उनके लिए गिफ्ट खरीद सकते हो। या कोई फ्रेंड को भी देना है, कुछ भी देना है, आप ऑब्वियसली सेविंग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बट आपके पास एक इमरजेंसी के लिए हमेशा पैसे रहेंगे। कल को आपको भी कॉलेज में इमरजेंसी आ सकती है,
जो आपको इमिडिएटली पैसे चाहिए होते हैं, पेरेंट्स कई बार नहीं भेज पाते हैं जल्दी, दूर रहते हैं पेरेंट्स, तो इमरजेंसी के लिए हमेशा थोड़े पैसे होने चाहिए। और गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है कि इतने स्टेबल रिटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट है, तो आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं गोल्ड में, आपको हमेशा एक फ़ायदा ही होएगा गोल्ड में इन्वेस्ट करके। कल को आपके पेरेंट्स जो आपके एजुकेशन, इतनी आजकल फीस भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, एजुकेशन बच्चे को देनी कोई हर बंदे की बस की बात भी नहीं, बिल्कुल। और बट पेरेंट्स अपनी पूरी कोशिश भी करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा ये भी है कि अगर उनको है कि अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन ना आए और उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना है, आजकल हर बच्चा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। इंडिपेंडेंट बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वो खुद अपनी फीस दे पाए, चाहे पहले साल की नहीं पर दूसरे तीसरे साल की, तो फीस वो देने की कोशिश कर सकता है। फीस ना दे पाए, एटलीस्ट अपने हॉस्टल का खर्चा हो गया, कुछ खर्चा खुद निकाले, उसको एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आएगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने से कुछ कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे और उसको ये जो फीलिंग आए, इससे वो आगे बढ़ के भी वो ये जो नॉलेज है वो यूज़ करके बेटर कर सकता है अपनी लाइफ में। जी, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने का भी एक जरिया है, क्योंकि माया मनी ऐप पे आप अपनी पॉकेट मनी से अगर रोज के 20 रुपये या 50 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो एंड ऑफ द ईयर जब आपकी मदर या फादर का बर्थडे आ रहा है या उनकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो आप उनको एक सॉलिड गोल्ड कॉइन वहाँ से अपने पैसों को कन्वर्ट करके आप उनको एक गिनी वहाँ से खरीद के आप गिफ्ट कर सकते हो, कि वो चाहे आपके लिए बाद में रख लें, शादी के लिए उनको लगेगा कि काम आएगा, चाहे वो अपनी बाद में उसको चेंज करवा के अपनी ज्वेलरी या जो भी वटेवर वो बनवाना चाहती है। तो बहुत तरीकों से सोनाली जो मैंने आज आपसे बात की, तो डिजिटल गोल्ड मुझे लग रहा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके गुम हो जाने का, इसका चोरी हो जाने का, बैंक में लेके आना और ये वो, उसके कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और इन चीज़ों का डर ही नहीं है कि कोई मेरे से, मैंने पहना तो मेरे से कोई ले लेगा या मुझे छुपा के रखना है। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ, छोटे बच्चे इन द सेंस कि कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ज़रिया है माया मनी ऐप। अगर वो पॉकेट मनी से अपनी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। तो इन फ्यूचर वो बच्चे सेविंग की तरफ ना कि मतलब फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करो। तो एक बार मुझे लगता है कि अगर लोगों को माया मनी ऐप की नॉलेज पूरी तरह मिल गई, तो मुझे लगता है कि वो उनका फ्यूचर और भी ब्राइट कर सकता है। हम यही कोशिश में है कि हम हर बंदा इंडिया में ये एक ऐप यूज करे और अपनी सेविंग्स करे गोल्ड में। जी, थैंक यू सो मच सोनाली। डिजिटल गोल्ड के बारे में बहुत सारे मेरे भी डाउट थे जो मुझे भी शायद नहीं पता था, वो आपने बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज आपने सोनाली बंसल से जाना डिजिटल गोल्ड के बारे में कि ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो लगी कि आपको इसके लिए कोई भी झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको करना क्या है, आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, माया मनी ऐप आपको डाउनलोड करनी है और इसके थ्रू आप कम से कम 10 रुपये भी डेली की अगर आप उसमें डालना शुरू करेंगे, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक अच्छी अमाउंट हो जाएगी, जो कि आप उसको पैसे अगर आप लेना चाहते हो तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप उनसे गोल्ड कॉइन बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये जो माया मनी ऐप है, ये पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और इनके लाखों यूज़र्स हैं। तो आप भी माया मनी ऐप को आज ही डाउनलोड करें और इनका जो भी लोगो है माया मनी ऐप का, वो नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप इससे भी डायरेक्ट आप देख के आप अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है डिजिटल गोल्ड से रिलेटेड, माया मनी ऐप से रिलेटेड, तो आप हमें यूट्यूब पे हमारा जो एपिसोड ये डलेगा तो उसके ऊपर आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो हम आपकी क्वेरीज जो हैं सोनाली तक पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि वो, अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मिलेंगे किसी और एक्सपर्ट से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।